उत्तर प्रदेश से बाबा योगी की सरकार है। यहाँ ना तो क्राइम है ना कुछ है। कटोगे कटोगे क्या है लोग? ये तो राजनीति के खेल है कि हमें मारो उसको मारो। मोमडन अलग अपने आप को रुतबा दिखाते हैं कि हम मोमडन हम ये कर देंगे, हिंदू भाई फिर हिंदू तो करेंगे ही करेंगे, क्यों भाई हिंदू को राष्ट्रीय है ये इंडिया, हिंदू का गढ़ी है, यहाँ पे हिंदू आज तक रहते आए हैं, तो मोमडन से कैसे लेंगे? राहुल गांधी क्या किया है? कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया। हाँ, इंडिया से कमा के इटली में जमा कर लिया। सब मतलब पूजा करना चाहते हैं, लेकिन धर्म मतलब धर्म को शो करना चाहते हैं, धर्म मानना नहीं, उससे चलना नहीं चाहते। ये है हम ही नेता चुनते हैं और नेता की कठपुतली हम ही बन जाते हैं। उनके इशारों पे हम चलना पड़ता है, जबकि ये हमारे इशारों पे चलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो पूरे देश में जिस तरीके से हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम जो है बयानों के तीर भी नेताओं की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि हर जगह पर अलग अलग राज्य में जिस तरीके से जो बिलो बेल्ट वाले जो बयान, यानी कि जिन बयानों से किसी का एथिक जो है, मॉरल जो है हर्ट होता है, उस तरह के बयान भी जो है अक्सर हम जो है तमाम चुनावी प्रचार प्रसार में सुनते हैं। लेकिन इन बयानों का कितना फ़र्क आम जनता पर पड़ता है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाहे जाति धर्म से जुड़े बयान हो, चाहे सांप्रदायिक बयान हो, चाहे कोई भी ऐसे बयान जो नॉन एथिकली लोगों के दिमाग में हिट करते हैं, उनकी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, उनकी सोच और समझ को प्रभावित करते हैं, वो इस तरह के बयानों को चुनावी प्रचार प्रसार में किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जो नेता बिलो द बेल्ट बयान दे रहे हैं, उसको लेकर उनकी क्या राय है। चलिए, तो ये बताइए कि ये जो जब चुनाव आते हैं तो ये जब अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की बयानबाजी हो जाती है और भी बयानबाजी हो जाती है, कैसा जनता कैसा समझती है उसे? इससे मेरे से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। अरे यार, यहाँ के नागरिक हो गया, ऐसी बात करते रहे यहाँ। नहीं भैया आप कुछ बोलिएगा। क्या बोलना है? जो बयान बनाए नेता लोग देते हैं, ये अरे भैया उसको लेके आप क्या समझते हैं? बयान नेता लोग जो नेताओं देते के हैं, बयान कैसे होने चाहिए, काम के होने चाहिए या फिर ये अनाप शनाप बियॉन्ड द बेल्ट जो चलती हैं बातें वो होने चाहिए? देखो बयान जो लोग नेता लोग देते हैं, वो जो देश में हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर ही नेता लोग बयान देते हैं। जैसे कई जगहों पे दंगा भड़काया जाता है या कोई भी चीज़ें आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जाती है, एक दूसरे के धर्म के ऊपर उल्टा सीधा बोला जाता है, इस हमारे नेता लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ के लिए पब्लिक को देखनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है, हमें सोच के चलना चाहिए ना कि हाँ भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सोचे पब्लिक को सोचना पड़ रहा है क्या सही क्या गलत, नेता तो देखो हम ही नेता चुनते हैं और नेता की कठपुतली हम ही बन जाते हैं। उनके इशारों पे हम चलना पड़ता है, जबकि ये हमारे इशारों पे चलना चाहिए पब्लिक के, क्योंकि हमने चुना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सही व्यक्ति को वोट देके हमें सही लोगों को नेता बनाना चाहिए जो हमारे हित के लिए, हमारे देश के लिए सोचे। अब जैसे पीएम नरेंद्र मोदी भी बयान देते हैं, सीएम योगी भी देते हैं, राहुल गांधी भी देते हैं, पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन जो चुनावी प्रचार में जो नेताओं के बयान होते हैं, लाइक जैसे मान लो अभी हिंदू सम्राट जो है, हिंदू अपने हिंदुत्व को वो करो, पेश करो, सिद्ध करो, बटोगे तो कटोगे, और तरह तरह के जो है चुनावी प्रचार में आप सुनते होंगे, क्योंकि आप भी जनता है, यहाँ पे लोगों के सामने जनता नेताएं बयान देते हैं। उस तरह के बयानों का क्या इस्तेमाल लगता है कि लाभकारी है पॉलिटिशियंस के लिए? अपने धर्म को बढ़ावा देना कोई गलत नहीं है, अपने धर्म के साथ खड़ा होना कोई गलत नहीं है, साथ साथ दूसरे के धर्म को गलत भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसका जिसमें आस्था है। नेताओं का क्या धर्म मानते हैं? नेताओं क्या धर्म होता है? नेताओं का, कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, उन्हें होता है वोट बैंक। राजनीतिक जो है वो वोट बैंक है, जहाँ से उन्हें वोट मिलेगा वो वैसी बातें करेंगे, उन तथ्य से बातों को चलाएंगे, तो सिर्फ ये वोट बैंक का खेल होता है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ बिहार से। बिहार से? हाँ जी। अब बिहार में तो वोट बैंक का बहुत अच्छा तगड़ा खेला। हाँ, वहाँ तो एक तरफा जातिवाद चलता है, लालू यादव। हाँ, लालू यादव। अच्छा, नीतीश यादव चल रहे हैं, खैर नीतीश यादव नहीं है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, सॉरी। हाँ, तो सही है वहाँ पे सब कुछ मामला? हाँ, फिलहाल तो सही है, पहले से बेहतर है। रोजगार वगैरह मिल रहा है वहाँ पे? रोजगार वगैरह मिल रहा है वहाँ पे? रोजगार तो देखो कभी भी क्या होता है कि रोजगार करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, रोजगार तो हर जगह होता है, लोग कर नहीं पाते। कर नहीं पाते। भाई कोई टेंशन नहीं है? बाकी कोई टेंशन नहीं। क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ पानी का काम है जी, प्लांट है पानी का। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। परिवार से चल रहा है बढ़िया से? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। बयान में जो होते रहे सब सही है? हाँ, सब सही है। आप बताओ क्या बोलोगे भैया? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्या बोलूं? ये गुंगा है, बचपन से नहीं बोलता। जैसे ये चुनाव में होता है ना, प्रचार प्रसार होता है, तो नेता लोग बयान देते हैं, तो बयानों में हर तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। अभी तो बहुत सारे नारे जो हैं, स्लोगन चल जाते हैं, चुनावी बटोगे तो कटोगे,
और आप अपनी हिंदूगिरी पेश करो, आप अपना इस्लाम पेश करो, तो इस तरह की जो नहीं ऐसे हाँ कुछ नहीं होता। बात क्या है, तो हिंदू मुसलमान सब यही है ना, कहीं बाहर का कुछ आया नहीं है। बाहर का को दिक्कत है, हिंदू है मुसलमान है सब अपने भाई भाई मिलकर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बटोगे कटोगे क्या है, लोग बोलते हैं कि ये तो बात ये तो राजनीति का खेल है, तो ये हमें मारो उसको मारो। अभी एक ये है कि अभी पीछे बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में आपने देखा होगा किस हिसाब से तख्त पलट सत्ता पलट हुआ है। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, शायद क्या नाम था उनका, हसीना ऐसा कुछ नाम था, शेख हसीना, जो अपना देश छोड़ के भाग चुकी है। अभी जाके वहाँ की स्थिति जहाँ तक मैंने देखा है तो बहुत ही घटिया स्थिति है, पाकिस्तान से हाई मतलब बिल्कुल लॉ है। तो अगर इन चीज़ों को अगर बार बार देखा जाए तो कुछ चीज़ें माइंड में आता है कि हाँ वहाँ ऐसा हुआ, इनकेस फ्यूचर में हमारे भारत में भी मतलब उन चीज़ों की तथ्य न दोहराया जाए, इसलिए हमेशा एकजुट रहें। ये आपने अच्छी बात की, एकजुट रहे। तो ये जो बटोगे और कटोगे वाला कॉन्सेप्ट नारे में जो आ रहा है, क्या जनता से क्या समझ रही है, कैसे ले रही है इसे? क्या ऐसा ले रही है कि एकजुट होना चाहिए, हमें बटना नहीं है, और बटना नहीं तो भाई किन में नहीं बटना है? किसने कहा कि आप एकजुट नहीं है? किसने कहा एकजुट नहीं है? यहाँ क्या है कि तुम्हारे दर्द की अभी तुम्हें चोट लग गई तो सबसे पहले ये थोड़ी देखा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, पहले तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। वो कहने कहाने की बातें होती है। दूसरी बात ये होती है जब कोई भी चीज़ें हाई हो जाती है, कहीं कोई मुद्दा उठता है, कहीं कोई केस होता है, और जो बातें मतलब हाई हो जाती है उन चीज़ों को लेकर के ट्रेंड करती है सब चीज़ें। वो 1 से बढ़ के 10 में जाती है, 10 से पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। नेताओं जो है इन चीज़ों पे मुद्दा बना के बातों को आगे ले जाते हैं। जनता को फर्क पड़ता भी है, किसी को नहीं भी पड़ता, क्योंकि सारे प्रकार के लोग हैं। कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई राजनीतिक में व्यस्त है। जो नॉर्मल ये रेडी पटरी वाले हैं, हाँ, जो रेडी पटरी वाले ने इतना पता है कि मुझे ये चीज़ें बेचनी है और सामने मुझे रोटी खाना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब वो थोड़ी कि 100 रुपए लेके चलो रैली में, तो वो चीज़ें नहीं है। और कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग अपनी वो दिखाने के लिए भीड़ एकजुट करते हैं। जो भी चीज़ें हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो वो चीज़ें यहाँ तो है नहीं। खैर, उत्तर प्रदेश है, बाबा योगी की सरकार है, यहाँ ना तो क्राइम है ना कुछ है। पहले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले। अंकल जी आप क्या कहिएगा? कोई दिक्कत नहीं, ये बताइए जो ये नेताओं के चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, अलग अलग जगह पर चुनाव है, और उसमें जो नेता प्रचार करते हैं, बयान देते हैं, किनारे हो जाइएगा, बयान देते हैं तो तरह तरह के बयानों का इस्तेमाल होता है। जो बातें नहीं बोलनी चाहिए एथिकली वो भी बोली जाती हैं। वो क्या लगता है बयान किस तरह के नेताओं के होते हैं, सही है? कैसे बयान होने चाहिए, काम के बयान होने चाहिए? ये तो एक दूसरे के ये तो हाँ विपक्ष में चलते रहते हैं। गवर्नमेंट कोई से आया, गवर्नमेंट में तो मान लो कोई नुकसान देना ही नहीं चाहता है अपने यहाँ पे। उसके बाद में अपने अपने अकेले सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। बुराई कहीं सरकार तो हमारी जो आती है वो अच्छा ही काम करती है कहीं तक। जैसे असली हिंदू, असली मुस्लिम, बटोगे तो कट जाओगे, एकजुट रहना है, और तरह तरह के जो बयान होते हैं ना, ऐसा है, प्रचार में इस्तेमाल करते हैं नेता। ऐसा है उसमें जो है कहाँ जो कमाने खाने वाले हैं, चाहे हिंदू सही, मुस्लिम सही, चाहे सिख ईसाई सही, वो काम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा। और जो ऐसे हैं घूमते फिरते हैं और झंझट वाले हैं, वो सब हैं कहाँ हैं गैर फजूली घूमने वाले, वो सारे ऐसे ही काम करते हैं उल्टे सीधे, ना खाने देंगे, ना कमाएंगे, ना खाने देंगे, वो ये काम करते हैं। लेकिन सही कमाने खाने वाले इंसान वो कभी नहीं झगड़ा चाहते, चाहे मुसलमान सही चाहे हिंदू सही। अच्छा, ये जो बयान जैसे कई राज्यों में चुनाव होता है तो नेता बयान देते हैं। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू सम्राट जो है वो मतलब हिंदू सम्राट को लेकर बयान आता है, कभी आता है बटोगे कटोगे, कभी आता है असली हिंदू असली मुस्लिम, है ना? तो प्रचार में जो इस तरह के बयान आते हैं, क्या लगता है आपको, जनता कैसे देखती है इसको? देखिए मैम, सबका अलग अलग मसला है। वो आप हिंदू की तरफ से कुछ अलग कहना चाहते हैं, मुस्लिम की तरफ से कुछ अलग कहना चाहते हैं। बस मेरा यही कहना है जनता से कि ये सब जो है ना कटना फिरना, ये सब सिर्फ एक धोखा है। ये सब से दूर रहे। अगर इस दुनिया में अच्छे से रहना है तो इंसानियत ज़िंदा करना होगा। तो इंसानियत का सबसे अच्छा रूप इंसानियत ही होता है। और ये सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए, इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। जी नहीं लड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो ये नेता लड़वा रहे हैं क्या? मैं नेता को तो नहीं कह रहा हूँ, मगर जो भी लड़वा रहा है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। बस कौन लड़वा रहा है? पता है आपको? नहीं, कौन लड़वा रहा है? आखिर इंसान ही लड़ा रहा होगा ना कोई मैम, ये तो मुझे मालूम भी नहीं है ना। बस यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शराब दिलकश। मोहम्मद शराब दिलकश, मैं समझ गई। ये बताओ दिलकश, कोई परेशानी तकलीफ? तकलीफ तो बहुत है कि सरकार भी दूर नहीं कर पाएगी। अरे बाप रे, ऐसी क्या तकलीफ है भाई? बहुत सारी है, बयान तो नहीं कर सकते स्टेट पे, क्या बताएं आपको। ऐसा है क्या? जी, मतलब कैमरा बंद करो तो बताओगे? नहीं, फिर भी नहीं
नहीं बताओगे क्यों, ऐसा क्यों? वो दिल का मसला है इसलिए। दिल का कोई लड़की पसंद आ गई क्या? नहीं, पसंद तो नहीं आई है, बता रहे हैं ना। दिल का मसला क्या मतलब? आपने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। तो फिर और क्या बात रह गई जो बताने की बची है? वो बात तो मैम सही है, मगर सबका अपना अपना ही होता जैसे इस तरह के जो बयान आते हैं, फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत कि जहन में कि यार ये क्या बोलते हैं? जैसे अब ऐसा आरोप लगते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, कि लगता है कि आप टारगेट हो रहे हैं कहीं, या कहीं तो वही लोग मिलके रह रहे हैं, कहीं पर लोग किस तरह की बातें करते हैं, ऐसा है? ऐसा लगता है, वही महसूस होता है? ऐसा दोनों तरह की चीजें होंगी। है। देखिए मैम, अभी जो यहाँ पे आया था दिल्ली स्टेडियम में, जो अभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान किए थे वक्फ़ों के मसले को लेकर, ठीक है, उनका ये कहना था कि ये वक्फ़ जो है ना चालू कर देना चाहिए, ठीक है, मगर अब इन लोग का कहना है कि नहीं करना चाहिए, अब सरकार का कहना है। मगर देखिए, ये ज़मीन जगह जायदाद के बारे में जो मसला चल रहा है, तो इनका ये कहना है कि ये हमारा मतलब अपना मसला है, ठीक है, अगर हम उसमें कोई मस्जिद बनाना चाहे, आप चाहे उसमें मंदिर बनाना चाहे, तो आप अपना अलग से बना सकते हैं, इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब वक्फ को लेकर जो भी, जी वक्फ़ों को लेकर जो चल रहा था, तो यही मसला है कि तो उसमें कौन कोई है आपके मतलब पिताजी दादाजी परदादा कोई काम करते हैं वहाँ वक्फ बोर्ड में? नहीं मैं नहीं, फर्क पड़ जाता है? मैं मैम सुनता हूँ तो बस बयान दे रहा हूँ। हाँ, बस सुन रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। भाई आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? अरे कुछ तो बोलिए, कहाँ रहने वाले हैं? चुनाव चल रहा है, अलग अलग राज्यों में नेता जो बयानबाजी करते हैं, मतलब ही नहीं हमें। क्यों नहीं मतलब? कहाँ के रहने वाले हो? हम गोरखपुर के। तो गोरखपुर में चुनाव नहीं होता है? होता है, फिर कैसा नहीं मतलब है? हमने आज तक वोट ही नहीं दिया, हमें मतलब किस बात का रहेगा? काहे नहीं दिया वोट? अभी 18 के, अभी 19, अभी तो हुए 18 के, वोटर आईडी बनेगी तब दिया जाएगा। अब 18 के हुए, अब दोगे? हाँ, तो ये जो नेता लोग जो बयान देते हैं ना, प्रचार प्रसार में तरह तरह की बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम प्रूफ करो, बटोगे तो कटोगे, तमाम तरह की बातें। तो आजकल तो बच्चे बहुत यूथ हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, तो क्या लगता है ऐसा जो प्रचार होता है ठीक है नहीं है? मैम देखिए, इसका तो हम नहीं कह सकते, हर बात के पीछे एक ना कोई रीजन होता है, क्योंकि देखिए हिंदू भी कम नहीं है, मोमडन भी कम नहीं है। मोमडन अलग अपने आप को रुतबा दिखाते हैं कि हम मोमडन हम ये कर देंगे, हिंदू भाई फिर हिंदू तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई हिंदू को राष्ट्रीय है ये, इंडिया हिंदू का गढ़ी है, यहाँ पे हिंदू आज तक रहते आए हैं, तो मोमडन से कैसे लेंगे? यह बात मानते हैं ना? कौन सा नेता पसंद है? हमें मोदी जी पसंद है, योगी पसंद है हमें। राहुल बाबा नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं, वो हिंदू नहीं है? हिंदू है तो क्या हुआ, पसंद की बात है, पसंद हमारे योगी जी है, वो हमारे गोरखपुर के हैं, और क्या हम उन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल। कोई नहीं कुछ तो बोलो, कौन सा नेता पसंद है? मोदी, राहुल? अरे हमारे लिए तो मोदी जी और योगी जी तो बढ़िया है, योगी जी बढ़िया है। अच्छा, नंबर 1 में। तो उनके बयान सुनते हो? प्रचारों में जाते हैं, बयान देते हैं, हाँ बढ़िया बयान लगते हैं। हाँ जी। राहुल गांधी क्या किया है? कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया। हाँ, इंडिया से कमा के इटली में जमा कर लिया। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में, और उसमें जो प्रचार होता है तो कई बार ऐसा होता है नेता कुछ ऐसा बयान इस्तेमाल कर लेते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे ये मुसलमानों के जो समर्थक में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओबीसी, बहुत भड़काऊ बयान करते हैं। अभी भी उन्होंने एक बार भाषण दिया है कि 15 मिनट के लिए, हाँ 15 मिनट, 15 मिनट है, कम है, हाँ 3 बजने में है, तो ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और ये जो बटोगे कटोगे के बयान को कैसे देख? नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि अगर बटोगे तो कटोगे। जैसे कि अभी बहुत सारे, जैसे एक श्रद्धा कांड हो गया, ठीक है, और ऐसा ही वो बिल्कुल अच्छा भाषण है, जैसे कि मोदी जी ने, वो योगी जी ने दिया है कि बटोगे तो कटोगे। जैसे कि हिंदुत्व जो है वो अपने आपस में, श्रद्धा कांड आपने याद दिलाया, मुंबई में हुआ था कोई वानेकर, मुंबई में भी कुछ कांड उसके ठीक बाद हुआ था, मुंबई में भी हुआ था, महाराष्ट्र में, ये तो अपनी प्रेमिका को काट के जो है खा गया था, हाँ हाँ, है ना? मुंबई में भी हुआ एक श्रद्धा कांड ये दिल्ली में हुआ था। ऐसा ही लमसम अभी 11 तारीख को और हुआ है, यहीं दिल्ली में ही हुआ है, जिन्होंने, हाँ, एक भिखारी था और एक वो क्या बोलते हैं, एक रिक्शा चलाता था और एक कबाड़ी था, तीनों ने मिलके, एक बेचारी वो बंगाल की थी, वो आई थी दिल्ली में कि मदद करेंगे लोगों की, तो उस चक्कर में उन लोगों ने, कुछ 3-4 लोग थे, उन्होंने उसके साथ में बहुत अनर्गल बात की। तो ये बटोगे कटोगे मतलब का मतलब क्या है कि सारे जो हिंदुस्तानी है वो एक हो जाए, ताकि बाहरी लोग हम पे आक्रमण ना कर पाए या बाहरी ना चला पाए, या फिर जो हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई हैं वो एक एक हो जाए? क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हिंदू मतलब जो सनातनी है वो एक हो जाए। सनातनी कौन है?
सनातनी, हम सब हिंदू। आप क्या कहिएगा भैया? आ, तो ये चुनावी प्रचार प्रसार में जो नेता लोग जो बयान वगैरह देते हैं, क्या लगता है कि किस तरह का बयान, बियॉन्ड द बेल्ट बयान जाता है, जो बयान शायद नहीं होने चाहिए, कई बारी इस तरह के बयानों का भी इस्तेमाल हो जाता है? मैम किस चीज़ पे बात होनी चाहिए नेताओं के विचार की तरफ? मैम नेताओं की बात तो वैसे शिक्षा पे होनी चाहिए वैसे तो, पर वो करेंगे नहीं। लेकिन सनातन पर लोग फोकस करते हैं। वो तो मैम सनातन को अगर हम फॉलो करेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगी, kind of लगता है। मैम सनातन को पहले जो सनातन का बोलते हैं वो तो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। वो सब मुद्दे मतलब हाँ बोलना आसान है, फॉलो करना उसे मुश्किल है उसे, है ना। श्री राम सब बोलते हैं लेकिन उनके आदर्शों पे कोई चल नहीं पाता है। सब मतलब पूजा करना चाहते हैं लेकिन धर्म मतलब धर्म को शो करना चाहते हैं, धर्म मानना नहीं, उससे चलना नहीं चाहते। ये है मैम, सिंपल सी बात यही है मैम। और ये जो सांप्रदायिक टाइप के बयान भी चलते हैं कई बारी, जिससे लोगों की सोच आहत होती है, जो है दिल दुखता है, लगता है इस तरह के बयानों का इस्तेमाल जरूरी है चुनावी समय में? मैम जरूरी है उनके लिए वो, जो उससे वैसे ही वो लोग ब्रेन वॉश होंगे जिस जो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मतलब जो कम एजुकेट है ना, और जो मतलब सही एजुकेट है वो नहीं होंगे, उन्हें पता तो हमारे इंडिया में आपको क्या लग रहा है कितने लोग सही एजुकेटेड और कितने कम? हमारा जो ग्राफ आता है इंडिया में, अभी भी हमारी जो शैक्षणिक जो दर है ना, भले हम लोग पास होके आगे बढ़ रहे हैं बट लोगों की सोच ग्रो तो नहीं हो रही है। मैम वो पैटर्न बना दिया उन्होंने एक, पिछले 10 सालों में उन्होंने एक पैटर्न बना दिया कि हमें अपना वोट बैंक कैसे तैयार करना है, धार्मिक नाम पे तैयार करना है, और हमें फूड फैलानी मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। वो सिंपल ये पता चल रहा है इससे, मतलब यही है कि मतलब आगे चल के बहुत कॉन्सिक्वेंस बहुत ही मतलब डेंजरस। आगे भविष्य कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या है पहले बताओ? मेरा नाम मैम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी सॉरी, नाम पूछना जरूरी जाता है ना। क्या लग रहा है आगे पुष्पेंद्र जी कैसा भविष्य देख रहे हैं देश का? मैम जो चीजें भी वर्तमान में चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हिसाब से हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो एवरीथिंग जो हमारे सराउंडिंग्स में है, क्या लग रहा है आने वाला 5 साल है, उसके बाद जो 5 साल होगा वो कितना टफ या फिर कितना इजी होगा? मैम 5 साल टफ उन लोगों के लिए होगा मैम जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और जब वो इकोनॉमिकली या उन पे कैपिटल नहीं रहेगा खर्च करने के लिए तो उनको वो बात बाद में समझ में आनी है। ओवरऑल मुझे इतना पता है बस। मतलब नेताओं के जो बयान है वो ठीक है अपनी जगह वो अपने लिए है मैम, पहले ऐसा नहीं होता था मैम। पहले कैसा होता था? पहले मैम इतने मैम बड़ा चढ़ा के बयान और झूठे डिवाइड वाले बयान नहीं दिए जाते जो अभी दिए जा रहे हैं। तो ये कब, ये 14 के बाद से हो रहे हैं, 14 के पहले से हो रहा है? मैम वैसे मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैम 14 के बाद से हो रहा है मैम, पहले होता था लेकिन इस लेवल पे झूठ नहीं बोला जाता था। जो आज जनता के सामने जो झूठ बोल दे रहा है, जनता गुमराह कर दे रहे हैं, और जो एक्सेप्ट कर ले रहा है वो पहले ऐसा नहीं होता था। जनता गुमराह हो रही कहीं ना कहीं, मान रहे हैं? ऑब्वियसली हो रही है मैम, मैंने बताया। कारण इसका? कारण वही है मैम कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन और पॉलिटिकल नॉलेज नहीं रहती है ना। जैसा आप मुद्दा बनाएंगे उस मुद्दे जरूरी भी उनके लिए क्या है, उनके लिए जरूरी रोजगार है अपना, वो जो दैनिक जीवन में जीते हैं, भाई साहब ने बोला अपना काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो बयान है वो लोग बहुत कम सुनते हैं क्योंकि उनके लाइफ में इतना रूटीन होता है कि वो नहीं उस पर ध्यान दे पाते। बट नेताओं को कहीं ना कहीं लगता है कि इस सिस्टम पर रहना चाहिए कि वो ऐसी बयानबाजी करें जो लोगों पर एक अच्छा प्रभाव डाले, हाँ लोगों के इमोशंस हर्ट ना हो, लोग नेगेटिव ना जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। उन्हें इससे मतलब नहीं है मैम, नेताओं की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें अपना वोट बैंक बनाना है। अब वो कैसे जनता को ब्रेन वॉश करते हैं उस वे में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा एजुकेशन नहीं, जो एजुकेट है वो इस तरीके में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, और जो नहीं है वो तो साफ तौर से जो लोगों को भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो नेताओं के प्रचार प्रसार के दौरान जो बयानबाजियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को गैदर करने के लिए होता है। जनता को इसके लिए खुद ही सचेत होना पड़ेगा कि वो कौन से बयान को किस तरीके से ले। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।